अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप InShot वीडियो एडिटर जो होता है उसके ऊपर अपनी फ़ोटोज़ को किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। InShot जो है वो एक बहुत अच्छा वीडियो एडिटर है। इसमें बहुत सारे आपको फंक्शंस मिल जाते हैं वीडियोस को एडिट करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इसमें आप फ़ोटो भी किसी और एडिटर की तरह एडिट कर सकते हैं। तो एक ऑल इन वन सोल्यूशन हो जाएगा आपके पास वीडियो और फोटो एडिटिंग के लिए। लेट्स स्टार्ट। जब InShot को आप ओपन करते हैं तो आपको जो है उसकी लेआउट शो होती है और उसमें आपको तीन चीज़ें नज़र आती हैं, फ़ोटो, कोलाज और वीडियो। और जब आप फोटो के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर जितने भी फ़ोटोज़ शो करवा देता है। ये क्लिक करके अपने जो फोल्डर्स वगैरह हैं उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कैमरा फोल्डर सिलेक्ट किया और यहाँ से हम किसी भी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं एडिट करने के लिए। तो ये जो तस्वीर है इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब ये तस्वीर सिलेक्ट हो जाए तो आपको नीचे सारे ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको सेव और बैक वाला ऑप्शन ऊपर नज़र आ जाता है। नीचे वाले जो ऑप्शन है उनमें पहला जो ऑप्शन होता है इसमें आप फ्रेमिंग वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जूम इन, जूम आउट, उसके अलावा बहुत सारे फिल्टर्स आपको नजर आ जाते हैं। प्रीसेट्स हैं इंस्टाग्राम की जो है वो कितना जो है वो एस्पेक्ट रेशियो होती है। अगर आप 16:9 करना चाहते हैं, 4:5 करना चाहते हैं, तो ये सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें इससे जो भी आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके यहाँ से टिक पे क्लिक करेंगे तो वो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको फिल्टर्स बहुत सारे नजर आ जाते हैं, जैसे किसी और फोटो एडिटर में फिल्टर होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत लंबी लिस्ट है किसकी जो फिल्टर इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। कन्वेंशनल फिल्टर हैं जो कि सारे फोटोज एडिटर में होते हैं, और कुछ ऐसे फिल्टर हैं जो कि सिर्फ इसमें हैं और फोटोज एडिटर में नहीं होते। बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्टर जो है जिसमें आप लगा के अप्लाई करके अपनी फ़ोटोज़ को एक अच्छी लुक जो है वो दे सकते हैं। तो जो लुक आपको अच्छी लगे उसको आप सिलेक्ट करके टिक के आइकन पे क्लिक कर देंगे तो जो है आपका फ़िल्टर है वो अप्लाई हो जाएगा। जो नेक्स्ट वाले फ़िल्टर हैं ये वो फ़िल्टर हैं जो कि वीडियोज़ में अक्सर लगाए जाते हैं वो वीडियो की जो लुक है उसको चेंज करने के लिए। तो मैंने ये जो फ़िल्टर है वो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दूसरा टैब यहाँ पे आपको नज़र आता है एडजस्ट वाला। तो यहाँ पे आप अपनी ब्राइटनेस, सैचुरेशन, टिंट, शार्पनेस, फेड, कलर जो है वो सारे यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एक स्लाइडर मिलेगा ऊपर और नीचे जो मेन ऑप्शन है वो होगा। उस मेन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, स्लाइडर को आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो वो उस इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होगी, और लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसकी सैचुरेशन और ह्यू और लुमिनस जो है वो एडजस्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मेरी लाइकिंग के हिसाब से जैसे ये फोटो हो जाएगी तो उसके बाद जो है मैं टिक के ऊपर क्लिक कर दूंगा। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे जो नज़र आ जाता है वो आ जाता है एडजस्ट का। तो यहाँ पे एडजस्ट में वही चीज़ें जो पीछे मैं आपको दिखा चुका हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आपको इफेक्ट्स नज़र आ जाते हैं। यहाँ पे आपको पहला इफेक्ट जो है वो ग्लिच वाला नज़र आता है, दूसरा नॉइज़ है, फिर टीवी है। इसी तरीके से आप स्क्रॉल करते जाते हैं तो आपको डिफरेंट जो है वो इफेक्ट जो देखने को मिल जाते हैं जो कि आपकी फ़ोटो को एक यूनिक लुक जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे आपकी फ़ोटो जो है वो बहुत अच्छी जो है वो शो होना शुरू हो जाती है। इफेक्ट्स पसंद है तो आप ये इफेक्ट लगा सकते हैं। बेसिकली ये इफेक्ट जो है वो वीडियोज़ के ऊपर अप्लाई होते हैं, लेकिन अगर आप अपने फोटोज़ के ऊपर भी ये लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको बीट्स, रेट्रो, सेलिब्रेट, स्टाइल, डिस्टॉर्ट, बहुत सारे जो है आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं। तो कुछ इफेक्ट जो अब आप लगाएंगे तो आपको ये वाला शो करवाएगा कि ये वीडियो पे लगता है, तो आप इसको फोटो के ऊपर नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में जो है वो आप अपना बैकग्राउंड जो है उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो क्रॉप करने के लिए ये है कि आप जो है वो ये नीचे प्रीसेट्स हैं इंस्टाग्राम की या दूसरी तीसरी, आप प्रीसेट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी आप फ्रीली अपने हिसाब से जो फोटो है उसको क्रॉप कर सकते हैं। अब आपको जो प्रीसेट्स अच्छी लगती है और फिर मैं टिक के आइकन पे जब क्लिक करूंगा तो यह है कि मेरी जो फोटो है उस हिसाब से जो है क्रॉप हो जाएगी और जो मैं एरिया दिखाना चाहता हूँ वो एरिया आ गया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिल जाती हैं। यहाँ पे आप बहुत डिफरेंट टेम्पलेट्स वगैरह जो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो फोटो एडिटर, लूमी, ये सारी जो आपको यहाँ से इनका ऐड है तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा स्टिकर में हम आ जाते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट इमोजीज वगैरह लगा सकते हैं इसके ऊपर। उसके अलावा इनके कुछ बिल्ट इन स्टिकर्स हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो स्टोर वाला आइकन बना हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक करके और भी स्टिकर जो है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और स्टिकर लगा भी सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो ये है कि यहाँ पे आप कोई भी अपने फोन के अंदर से PNG इमेज को या दूसरी इमेज को अपनी फोटोज के ऊपर जो है वो वाटर मार्क लगाना पसंद करता हूँ ताकि कोई और मेरा जो काम है उसको स्टील ना कर ले। तो मैंने एक PNG ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की जो पिक्चर है वो बना के रखी हुई है, जिसकी मदद से मैं ये करता हूँ कि वो जो है वो लगा देता हूँ अपनी पिक्चर के ऊपर। तो ऐसे ये होता है कि कोई मेरी फ़ोटो को जो है वो स्टील ना करे, तो इस तरीके से वो आसानी से काम हो जाता है। तो उसको करने के लिए यहाँ पे आप जो स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक गैलरी वाला ऑप्शन जो है वो नज़र आ जाएगा। तो जब आपको गैलरी वाला ऑप्शन नज़र आ जाए
तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मेरे कुछ पहले ऑलरेडी यूज प्रीसेट्स हैं, यहाँ पे आपने प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो फिर आप क्या करें, प्लस वाले आइकन पे क्लिक पे वो चीज़ पड़ी हुई है, वहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप वाटर मार्क किस तरीके से लगाते हैं, तो वो वीडियो में आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आपने उसको चेकआउट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक जो है वो अप्लाई कर लिया है वाटर मार्क, और मैंने इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। कोई भी 2, 3, 4 जितने वाटर मार्क्स यहाँ पे आप लगाने चाहते हैं वो लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो के ऊपर टेक्स्ट लगा सकते हैं। टेक्स्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कीबोर्ड में ले जाएगा, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जो भी आप टाइप करेंगे वो आपके फ़ोटो के ऊपर जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। ऊपर जो है वो अमरूद लिख देता हूँ, तो अमरूद लिख के यहाँ पे आपको बहुत सारे इसके कलर नज़र आ जाते हैं। कोई भी कलर ग्रेडियंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सॉलिड कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है वो बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका शेडो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे भी आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं, फिल हो, नो फिल हो, कुछ टाइटल हो, उसका कुछ लेबल हो, कुछ क्या ओपेसिटी हो, नीचे से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अपना फॉन्ट जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं, तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए आपने ये जो डबल ए वाला आइकन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप डबल ए आइकन पे ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फॉन्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। किसी एक को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका टेक्स्ट उसी फॉन्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। और मज़े की बात यह है कि इनके स्टोर से आप बहुत सारे जो हैं वो फॉन्ट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने फॉन्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्टोर से फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए जो स्टोर वाला आइकन आपको राइट साइड पर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉन्ट स्टोर में ले जाएगा और यहाँ से आप जो डिफरेंट फॉन्ट वो आप डाउनलोड कर लेंगे और उन फॉन्ट्स को अप्लाई करके आप अपने टेक्स्ट की लुक जो है उसको चेंज भी कर सकते हैं। जो भी आप फॉन्ट डाउनलोड करते जाएंगे वो फॉन्ट उस लिस्ट में साथ साथ ऐड होते जाएंगे। अगर आपने अपनी मर्जी का कोई फॉन्ट जो है वो उसमें ऐड करना है तो यहाँ पे आपको नीचे जो है डाउनलोड वाला आइकन जो है वो नज़र आ जाएगा। तो उसके ज़रिए आप अपनी मर्जी के कोई फॉन्ट जो है वो भी उस लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मेरी फ़ोन के अंदर जो भी फॉन्ट TTF फॉर्मेट में है ये सारे यहाँ पे फॉन्ट सिलेक्ट कर लें जो कि आपने यूज़ करने हैं। तो आपने टिक के ऊपर क्लिक करना है, टिक के ऊपर क्लिक, ये सारे फॉन्ट्स भी उस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे जो कि पहले ऑलरेडी मौजूद थी। अब यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लें और अपनी मर्जी का फॉन्ट जो है उसको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट में कोई और चीज़ लिखना चाहते हैं या टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो ये जो 3 लाइन है इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट के जो अंदर उनके वर्ड हैं उनकी जो डिस्टेंस है उसको कम या ज़्यादा करना, या फिर 2 लाइनें आपने लिखी हुई हैं। तो अब इसमें अगर मैं ये लाइन को ऊपर नीचे करूँगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, इसको मिडिल में या राइट में या लेफ्ट में आप अलाइन कर सकते हैं। जब आपका काम हो जाए तो आपने टिक के ऊपर क्लिक कर। इसके अलावा आप फ्रेम्स उसमें लगा सकते हैं अपनी मर्जी के लिए, वो सारी चीज़ें आप फ्रेम्स लगा सकते, रोटेट कर सकते हैं अपनी पिक्चर को। तो जो है वो आप अपनी पिक्चर को अपने हिसाब से रोटेट भी कर सकते हैं। जब आपकी काम कंप्लीट हो जाए तो आपने ऊपर जो है वो सेव वाला आइकन आ रहा है तो आपने सेव वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप सेव वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे सेव हो जाएगी आप इंटरनल मेमोरी में। तो आपने फोटो को फाइल मैनेजर में जाकर ढूंढना है या गैलरी में जाकर ढूंढना है, तो आप जो है इंटरनल मेमोरी में जाएंगे, फिर आप पिक्चर्स वाले फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पे एक InShot वाला फोल्डर बना होगा, वहाँ पे आपको ये पिक्चर जो है वो देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ से डायरेक्टली भी इस इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से InShot के ऊपर अपनी फ़ोटोज़ को एडिट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको जो मेरी वीडियो है वो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है। मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो मेरे चैनल पे जैसी बहुत सारी और भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टेक रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तारमान को इजाज़त दीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।